नमस्कार दोस्तों। 19वीं सदी समाप्त हो गई और 21वीं सदी के आरंभ हो गई। तो क्या है 21वीं सदी? क्या है 21वीं सदी का रहस्य? क्या होगा 21वीं सदी में? क्या होगा 21वीं सदी 19वीं सदी से अलग? दोस्तों, यह अंक ज्योतिष के अनुकूल जब इसका विश्लेषण करेंगे तो 21वीं सदी में 19वीं सदी से अलग होगा। पहले 21वीं सदी को समझते हैं। 21 जब लिखते हैं तो अंक ज्योतिष में 2 अंक चंद्रमा का होता है और 1 अंक सूरज का होता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि चंद्र का यह समय चल रहा है, चंद्रदेव की प्रधानता होगी। जब दो एक 2022 लिखते हैं तो चंद्रदेव की जो भी चीज़ है, धरती पर जितने वस्तुएं हैं, उस सारी वस्तुओं को 9 ग्रहों के अधीन बांटा जाता है। हमारे जो शरीर है उसमें दाहिने तरफ का जो भाग है वह सूरज के लिए है और बाएं तरफ का जो भाग है वो चंद्रमा का है। तो हमारे शरीर में भी 9 ग्रहों का स्थान दिया गया है और धरती पर जितने जो वस्तुएं हैं वो सभी कोई ना कोई ग्रह से संबंधित है। 2 से सूर्य से पिता का बोध होता है तो चंद्र से माता का बोध होता है। 21वीं सदी में माता निश्चित रूप से उनकी भागीदारिता बढ़ जाएगी। चंद्रदेव जो हैं वो मन के कारक हैं, तो मन का नियंत्रण लोगों का या तो बढ़ जाएगा और नहीं तो कम जाएगा। तो प्रकृति में देखेंगे कि लगता है कि लोगों के पास धैर्य कम गया है और जो भी बात करते हैं वो मन से ही जुड़ी हुई बातें करते हैं। यश के लिए लोग काम करेंगे। बुद्धि जो उनकी होगी, सहज ही ज्ञान होगा, सहज ही वह हर काम को करने लगेंगे। लोग राज की कृपा की बातें करेंगे, लोग संपत्ति को संजोगने लगेंगे, लोगों की मातृ चिंता ज़्यादा करेंगे क्योंकि मातृ सदी चल रही है तो माँ का महत्व जरूर बढ़ जाएगा। लोग जो हैं चंद्रदेव के कारण कविता करने वाले या कवि की संख्या बढ़ेंगे। लोग निद्रा जो है उसका आनंद अधिक लेना चाहेंगे। लोग निद्रा का महत्व को समझेंगे। लोग अपने खानदान की कीर्ति का लोगों में व्याख्यान करेंगे। कला प्रेम बढ़ेगा। दवाइयाँ जो होगी वो नई तरह की बीमारी इस सदी में आएगी तो दवाइयाँ भी वह बनेगा। अनाज के क्षेत्र में लोगों में नई सूझबूझ होगी। इसमें भी कुछ वस्तुओं का आयात निर्यात बढ़ेगा। सिंचाई का एक नई साधन इस सदी में आएगी, एक नई तरह को देखने को मिलेगा।
नमक का महंगा होना बचा है। नमक निश्चित रूप से महंगा होंगे। आयात निर्यात की वस्तुएं बढ़ेगी। कांच से संबंधित फैक्ट्री लगेगी, उसकी वस्तुएं बनेगी। और डेयरी के क्षेत्र में दूध जो होता है चंद्रमा का कारक है, इसलिए निश्चित रूप से दूध के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में नई चीज़ ज़रूर होंगे। और जो भी बीमारियां आएंगी वह फेफड़े से संबंधित होगी, छाती से संबंधित होगी, स्मरण शक्ति से संबंधित होगी, आवेग व भावनाएं से संबंधित होगी। चांदी से संबंधित, चांदी का समय आ चुका है, इसलिए चांदी की कीमतें वो बढ़ेगी। उजला रंग का प्रभाव बढ़ेगा। ये सभी चीज़ें 21वीं सदी में आप देखेंगे कि अपना पराक्रम दिखाएगा। क्योंकि मैंने जो भी वस्तुएं का नाम बताया है वो सारे के सारे चंद्रमा से संबंधित है। तो चंद्रमा से संबंधित होने के कारण उनके गुण और दोष, अगर गुण बढ़ेगा तो उसकी कीमत बढ़ेगी, अगर दोष होगा तो उसकी कीमत घटेगी। 21वीं सदी निश्चित रूप से चंद्रदेव की प्रधानता है। तो आपने लोगों ने देखा होगा कि हर कोई व्यक्ति सर्दी खांसी से ज़्यादा पीड़ित होंगे, जिससे वह पानी भी पीना चाहेंगे तो गर्म पानी ही पीना चाहेंगे। ठंडी जो होगा उसका असर लोगों पर ज़्यादा पड़ेगा। और यह समय जो होगी, यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है, यह आध्यात्मिक एक रहस्य है। यह सभी लोग नहीं समझ पाएंगे। जिनमें जितनी चेतना है, जितने जितनी चेतना का विकास है, वो लोग इस बात को भली भांति समझेंगे कि 21वीं सदी शुरुआत है और 19वीं सदी की समाप्ति हो गई। 19वीं सदी में क्या हुआ लोगों ने भूला नहीं है। इतिहास कारों ने उसको कलमबद्ध करके लिख चुका है। और 19वीं सदी में राज के लिए पूरे दुनिया में क्रांति हुई, लड़ाइयाँ हुई। सिर्फ राज के लिए जो होता है, लोगों ने राज से सूर्य का क्षेत्र आता है। तो 19वीं सदी में एक जो सूर्य होता है और 9 जो होता है वह मंगल होता है। और दोनों का जो गुण होता है नियंत्रण करना, राज करना। इसीलिए पूरे दुनिया में अधिकांश समय में युद्ध होते रहा। जो 19वीं सदी की अंक ज्योतिष के अनुकूल उसका प्रभाव था, जो बिल्कुल फिट बैठता है। और 21वीं सदी चंद्रमा का सदी होगा। इसमें महिलाएं जो होगी, फीमेल होगी, उनकी उपयोगिता, महत्व को बढ़ेगी। और परिवार निश्चित रूप से दोस्तों हर क्षेत्र में महिलाएं की भागीदारिता बढ़ जाएगी। परिवार में भी उन लोगों का जो कंट्रोल है वह बढ़ जाएगा। मर्द जो होंगे, जिसके हम मेल की बात कर रहे हैं, तो उनकी जो शक्तियां हैं वो निश्चित रूप से कमेगी। महिलाएं की जो बढ़ेगी, यह समय की मांग है। और
21वीं सदी में मन से कनेक्टेड बातें होगी। लोग सहज ही ज्ञान, सहज ही परख रखने वाले होंगे और जल्द ही मानने वाले होंगे तो जल्दी वो रूठने वाले भी होंगे, वो जल्दी टूटने वाले भी होंगे। इस ग्रह की खासियत है, तो ऐसा ही होगा। आप क्या समझते हैं? आपके अनुसार कैसी है 21वीं सदी? आप मेरे बातों से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? अगर आपके कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। शुक्रिया।